कोका कोला तो हम सबको ही पिए हैं, लेकिन कोका कोला को बनाने के पीछे राज क्या है? टूथब्रश के ब्रिसल्स अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? और इस लड़की ने तो हद ही कर दी। नंबर 1, टूथब्रश के ब्रिसल्स में अलग अलग रंग क्यों होते हैं? आप सोचेंगे कि टूथब्रश के 2 रंग सिर्फ डिजाइन है, मगर ब्रिसल्स का 2 रंग करने के पीछे एक कारण है। आपको बता दे कि ब्रिसल्स ब्रश पर लगे उन बालों को कहते हैं जिसमें हम मंजन लगाते हैं। कई ऐसे ब्रश मार्केट में हैं जिनके ब्रिसल्स के रंग एक होते हैं, मगर कुछ अच्छी क्वालिटी और महंगे ब्रश में 2 अलग अलग रंग के ब्रिसल्स होते हैं। ब्रश के ऊपरी रंग वाले हिस्से को अलग रंग इसीलिए दिया जाता है जिससे लोग समझ जाए कि उन्हें यहाँ पर टूथपेस्ट लगाना है। जितना वो रंगा है उतना ही टूथपेस्ट लेना चाहिए। लोग अक्सर ब्रश के पूरे ब्रिसल्स पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नंबर 2, आप कभी न कभी किसी बिल्डिंग की लिफ्ट में जरूर गए होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि आप जिस भी लिफ्ट में चढ़े होंगे उसमें शीशा जरूर लगा होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर लिफ्ट में शीशा क्यों लगाया जाता है? दरअसल शुरुआती दौर में लिफ्ट में शीशे नहीं लगाए जाते थे। ऐसे में जब कोई व्यक्ति लिफ्ट का इस्तेमाल करता था तो उसकी एक शिकायत थी कि लिफ्ट की गति सामान्य से काफी अधिक है, जिस कारण से उन्हें काफी असहजता महसूस होती थी। आपको बता दें कि लिफ्ट की स्पीड सामान्य ही होती थी। इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए और साथ ही लिफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए इंजीनियरों ने लिफ्ट में शीशे लगा दिए। नंबर 3, डायनासोर का नाम लेते ही दिमाग में बड़े बड़े जानवरों का चित्र अपने आप बनने लगते हैं। डायनासोरों की पढ़ाई करने वाले आदमी को पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। डायनासोर धरती पर 16 करोड़ साल तक रहे। इंसानों का जीवन इसका केवल 0.1% है। डायनासोर जिस काल में धरती पर जीवित थे उसे मेसोजोइक एरा कहा जाता है। ये इस युग के 3 भागों में जीवित रहे, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिबल लिजर्ड से आया है। डायनासोर शब्द 1842 में एक ब्रिटिश जीवाश्म विज्ञानी रिचर्ड ओवेन ने दिया था। नंबर 4, फोटो खींचते समय से चीज करने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स करते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। नंबर 5, वियतनाम के हनोई में स्थित द डॉल्स हनोई गोल्डन लेक होटल दुनिया का पहला सोने से बना होटल है, जिसे बनाने में 11 साल लगे हैं। इस होटल में ट्यूब से लेकर टॉयलेट और पूल से लेकर लिफ्ट तक हर चीज पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यहाँ एक रात रुकने का 19,000 रुपये किराया देना पड़ता है। नंबर 6, हमारे देश में रोजाना लाखों लोग ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रेलवे ट्रैक पर पत्थर क्यों बिछे होते हैं? पटरी को तैयार करते वक्त इसके नीचे लंबी लंबी प्लेट्स बिछाई जाती है जिसे आमतौर पर स्लीपर कहते हैं। इनके नीचे छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसे ब्लास्टर या फिर आम भाषा में गिट्टी कहा जाता है। जब ट्रेन पटरी पर चलती है तो इसके कारण एक तरह की कंपन पैदा होती है। कंपन के कारण पटरी को फैलने से रोकने का काम ये नुकीले पत्थर करते हैं। इसके अलावा इन पत्थरों के कारण ट्रैक पर कोई पौधे नहीं उग पाते हैं। इन पत्थरों के कारण रेलवे ट्रैक भी ऊंचा होता है, इसलिए जब भी बारिश के मौसम में पानी भरता है तो ट्रैक नहीं डूबता है। नंबर 7, कोका कोला तो हम सबको ही पिए हैं, लेकिन कोका कोला को बनाने के पीछे राज क्या है? कोका कोला को एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन ने सन 1886 में 8 मई को एटलांटा में बनाया था। पेम्बर्टन एक फौजी था, लेकिन फौज में जाने से पहले वह फार्मेसी का काम करता था। फौज में रहने के दौरान वो ड्रग्स का एडिक्टेड था। इसके विकल्प के लिए वो फार्मेसी में रिसर्च करता रहा। फौजी ने वर्षों तक मेहनत की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। फिर उसे एक साथी मिला, फ्रैंक रॉबिन्सन। फिर दोनों ने साथ मिलकर एक केमिकल कंपनी शुरू की। पेम्बर्टन यहाँ भी अपनी उसी ड्रिंक पर काम करने लगा। आखिरकार मई 1886 में पेम्बर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। उसने इसमें सोडा मिलाकर लोगों को टेस्ट कराया। लोगों को यह ड्रिंक काफी पसंद आई। पेम्बर्टन के साथी फ्रैंक ने इस ड्रिंक को कोका कोला का नाम दिया। कुछ रिपोर्ट्स तो यह कहती है कि कोका कोला को सिर दर्द से आराम पाने के लिए दवा के तौर पर बनाया गया था। नंबर 8, हमारी नजरों के सामने कई ऐसी चीजें आती है जिनको हम सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आपने देखा होगा कि शर्ट के पीछे लूप लगा होता है जिसे हम फैशन ट्रेंड समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका खास महत्व होता है। दरअसल जब लोगों के पास कपड़ों को सही से रखने के लिए अलमारी, वार्डरोब या हैंगर्स का विकल्प नहीं होता था, तब शर्ट में लगे ये छोटे से लूप लोगों के बेहद काम आते थे। लूप की मदद से शर्ट को हुक पर टांगा जा सकता था। साथ ही कपड़ों पर रिंकल्स भी नहीं पड़ते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्ट में लगे इन लूप को नाविकों की खोज माना जाता है। नंबर 9, आजकल हर किसी को फेमस होने का शौक चढ़ा हुआ है और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अपने शौक को पूरा करने के लिए इस महिला ने तो हद ही कर दी। जर्मनी में रहने वाली एक महिला क्रिस्टिन ट्रिस्टन को टैटू बनवाने का इतना शौक है कि उन्होंने अब तक अपने इस शौक को पूरा करने के लिए $25,000 यानी 24 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। इस महिला को कपड़े पहनने में आलस आता है और इसलिए इसने अपने पूरे शरीर पर रंग बिरंगे टैटू बनवा दिए हैं। क्रिस्टिन ट्रिस्टन ने 30
साल पुरानी, 8 साल पुरानी और अभी के 3 फोटो एक साथ शेयर किए। इन फोटोज में साफ देखा जा सकता है कि सन 1992, 2014 और 2022 में वो कैसी नजर आ रही है। नंबर 10, दुनिया की मशहूर फैशन ब्रांड लुइस वुइटन हर साल अपने सभी न बिकने वाली बैग को डिस्काउंट में बेचने की जगह उन्हें जला देती है।